तो तुम सभी लोगों ने तो अटैक ऑन टाइटन देखा ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है अटैक ऑन टाइटन में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पता होंगे। जैसे कि क्या तुम्हें पता है हंजी का एक्चुअली में जेंडर क्या है, और लीवाई हमेशा अपने कप को दूसरों से अलग तरह से क्यों पकड़ता है। तो इसलिए आज मैं 15 ऐसे हिडन डिटेल्स या फिर फैक्ट्स लेके आया हूँ जो कि तुम में से ज्यादातर लोगों ने ओटी देखते टाइम नोटिस ही नहीं किया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। तो सीजन 1 एपिसोड 2 के इस सीन में जब एरन, मिकासा, आर्मिन कुछ बात कर रहे थे, तब क्या तुमने नोटिस किया था कि इन तीनों के पीछे तब एडल्ट एरन मौजूद था। तुम इसका ड्रेस देख के ही पहचान सकते हो कि ये एरन ही है, पर ये फोरशेडोइंग था या फिर कुछ और, वो तो सिर्फ इशियामा सेंसेई को ही पता है। नंबर 2, तो तुम सभी लोगों को तो पता ही होगा कि एरन एक टाइटन शिफ्टर है, पर क्या तुम्हें पता है एरन के टाइटन एबिलिटीज के बारे में हमें पहले ही कुछ एपिसोड्स में हिंट दे दिया गया था। तो जब एरन को ओडियम गियर की ट्रेनिंग करते टाइम अपने सिर में चोट लग जाती है, उसके कुछ ही समय बाद हमें ये पैनल दिखाया जाता है जिसमें एरन के सिर से धुआं निकल रहा है, और हमें तो पता ही है धुआं तभी निकलता है जब कोई टाइटन शिफ्टर अपने आप को हिल करता है। नंबर 3, तो अगर मैं तुमसे भी पूछूं कि हांजी का जेंडर क्या है, तो तुम में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हांजी एक लड़की है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली में हांजी का कोई जेंडर है ही नहीं। हाँ, इशियामा सेंसेई ने खुद बोल दिया था कि हांजी का जेंडर ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑडियंस चाहे तो हांजी को लड़का या लड़की कुछ भी मान सकती है। नंबर 4, तो क्या तुमने नोटिस किया था जब हिस्टोरिया स्कॉट रेजिमेंट के मेंबर्स को मेडल दे रही थी वॉल मारिया को वापस लेने के कारण, तब हमें फ्रंट एंगल से हिस्टोरिया का ये वाला पैनल दिखाया गया था। इस सीन में तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही एरन के फाउंडिंग टाइटन जैसा लग रहा है, जो कि एरन के फाउंडिंग टाइटन का फोरशेडोइंग था। नंबर 5, ये कोई फैक्ट या डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे बोलना था इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड कर लिया। तो अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर एरन नहीं कोई और बन सकता था। हाँ, मैं इसी बंदे की बात कर रहा हूँ। अगर ये बंदा चाहता तो आराम से मेन कैरेक्टर बन सकता था, लेकिन इसको चावाने में आलस आ गया था। नंबर 6, क्या तुमने नोटिस किया कि लास्ट एकरमैन जो कि लीवाई और मिकासा है, दोनों ने ही लास्ट येगर्स को मारा था, जो कि जीक और एरन था। नंबर 7, तो क्या तुम्हें पता है लीवाई का एज कितना है? कोई भी लीवाई को देख के बोलेगा कि उसका एज 19 से 25 के बीच में है, लेकिन इशियामा सेंसेई ने खुद बोल दिया था कि लीवाई एक्चुअली अपने 30s में था। नंबर 8, तो क्या तुम्हें पता है सीजन 4 में एरन प्रिजन से निकला कैसे था? तो हमें एनिमे में तो कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन मांगा में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एरन वारहैमर टाइटन का पावर यूज करके निकला था। नंबर 9, तो क्या तुम्हें पता है इशियामा सेंसेई ने अटैक ऑन टाइटन के लिए सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा ड्रॉ किया था? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिकासा की। इशियामा सेंसेई ने सबसे पहला कैरेक्टर मिकासा को ही ड्रॉ किया था। नंबर 10, तो बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ आर्मिन का फर्स्ट किल ह्यूमन को मार के हुआ था। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें पता होगा कि एरन, मिकासा, आर्मिन तीनों का फर्स्ट किल ह्यूमन को मार के ही हुआ था। तो तुम्हें तो याद ही होगा कि मिकासा को बचपन में कई लोगों ने किडनैप करके ले गए थे, तब मिकासा को बचाने के लिए एरन ने एक बंदे को मार दिया था, और फिर एरन को बचाने के लिए मिकासा ने एक को मार दिया था। तो नंबर 11 पे बनने से पहले तुम लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। तो तुम सबको तो पता ही है कि अटैक ऑन टाइटन में जो वॉल्स है वो सारे के सारे टाइटन से बने हुए हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है वॉल्स के गेट में टाइटन आखिर रहते कैसे? बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाइटन गेट में इस तरह से रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली में गेट में कोई टाइटन रहते ही नहीं है। नंबर 12, तो क्या तुम्हें पता है एरन वर्सेस वारहैमर टाइटन के फाइट में वारहैमर टाइटन एरन से अपने आखिरी शब्द पूछता है, लेकिन वही उसका आखिरी शब्द बन जाता है। नंबर 13, तो तुमने तो नोटिस किया होगा कि लीवाई अपने कप को दूसरों से थोड़ी अलग तरह से पकड़ता है। इसके पीछे भी एक कारण है। तो बचपन में लीवाई बहुत ही मेहनत से एक कप खरीदता है, लेकिन उस कप को हैंडल से पकड़ने के कारण हैंडल टूट के कप नीचे गिर जाता है और कप भी टूट जाता है। तब से लीवाई कप को हैंडल से कभी भी नहीं पकड़ता है। नंबर 14, पूरे रमलिंग में एरन ने अपने आंखों को बंद करके रखा था। एरन ने अपने आंखों को आखिरी बार सिर्फ मिकासा को देखने के लिए खोला था। नंबर 15, तो तुमने तो ये सीन देखा ही होगा जहाँ एरन और जीक एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे दोनों के ही शेडो से उनके सिर गायब है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फोरशेडोइंग था उनके फ्यूचर के डेथ के बारे में। तो ये थे अटैक ऑन टाइटन के 15 हिडन फैक्ट्स। तुम्हें इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।